हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आरजे स्टोरी पर। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। रवि और काव्या की कहानी एक छोटे से पहाड़ी गांव से शुरू होती है। रवि एक ईमानदार और परिश्रमी युवक और काव्या गांव की सबसे सुंदर और चुलबुली लड़की। दोनों एक दूसरे के पड़ोसी थे और बचपन से ही गहरे दोस्त थे। उनकी दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई, लेकिन इसे उन्होंने कभी जाहिर नहीं किया। गांव में एक पुरानी परंपरा थी कि युवा जोड़े शादी से पहले गांव की सबसे खतरनाक पहाड़ी सर्पगिरी पर चढ़ाई करते थे। यह चढ़ाई उनके साहस और प्रेम की परीक्षा मानी जाती थी। रवि और काव्या ने भी तय किया कि वे इस परंपरा का पालन करेंगे। चढ़ाई की तैयारी के दौरान काव्या को एक अज्ञात खत मिलता है। खत में लिखा था, अगर तुमने सर्पगिरी की यात्रा की तो तुम्हारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। काव्या इसे मजाक समझती है और रवि को कुछ नहीं बताती, लेकिन उसके दिल में एक अनजाना डर बैठ जाता है। जब रवि और काव्या यात्रा पर निकलते हैं तो उन्हें रास्ते में अजीब अजीब घटनाएं महसूस होती हैं। कहीं पत्तों की सरसराहट, कहीं दूर से आती अजीब आवाजें। लेकिन दोनों ने हिम्मत नहीं हारी और यात्रा जारी रखी। दूसरा मोड़, अजनबी का सामना। आधे रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा साधु मिलता है। साधु ने उन्हें रोका और कहा, यह पहाड़ी तुम्हारे लिए सिर्फ एक चढ़ाई नहीं है, यह तुम्हारे प्रेम और बलिदान की असली परीक्षा है। अगर तुम आगे बढ़े तो तुम्हें किसी एक को त्याग करना होगा। रवि और काव्या ने इसे अंधविश्वास समझा और आगे बढ़ गए, लेकिन साधु की बात ने उनके मन में एक हलचल जरूर पैदा कर दी। तीसरा मोड़, छिपा हुआ राज। सर्पगिरी के शिखर के पास पहुंचते ही काव्या का पैर फिसल जाता है और वह एक खाई की ओर गिरने लगती है। रवि उसे बचाने की कोशिश करता है और आखिरी वक्त पर उसका हाथ पकड़ लेता है, लेकिन काव्या की आंखों में आंसू थे। उसने रवि से कहा, मुझे छोड़ दो, अगर तुमने मुझे बचाने की कोशिश की तो तुम भी गिर जाओगे। रवि ने कहा, तुम मेरी जिंदगी हो, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। रवि ने पूरी ताकत लगाकर काव्या को खींच लिया। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया, लेकिन तभी काव्या ने एक और रहस्य बताया। रवि, मैंने तुमसे एक बात छिपाई है। उस खत में सिर्फ चेतावनी नहीं, बल्कि यह भी लिखा था कि हमारे गांव के इस पहाड़ी पर आने से एक शाप सक्रिय हो जाएगा। रवि ने चौंक कर पूछा, कौन सा शाप? काव्या ने धीमी आवाज में कहा, इस पहाड़ी पर जोड़े कभी एक साथ वापस नहीं लौट सकते। चौथा मोड़, बलिदान का क्षण। इस खुलासे ने दोनों को स्तब्ध कर दिया। नीचे उतरते वक्त उन्हें यह महसूस हुआ कि उनकी परछाइयां गायब हो रही हैं। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। तभी सामने फिर वही साधु प्रकट हुआ। उसने कहा, यह शाप सिर्फ तभी टूट सकता है जब तुम दोनों में से एक अपने प्यार की कुर्बानी देने को तैयार हो। रवि ने बिना सोचे समझे कहा, मैं तैयार हूँ। काव्या के बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। काव्या ने रोते हुए कहा, नहीं, मैं जाऊंगी, तुम्हें अपनी जिंदगी जीने का हक है। साधु ने कहा, तुम दोनों का प्रेम सच्चा है, लेकिन कुर्बानी देना जरूरी है। तभी एक तेज रोशनी फैली और दोनों ने एक दूसरे को आखिरी बार गले लगाया। सुबह जब गांव वाले पहाड़ी पर पहुंचे तो उन्होंने रवि और काव्या को शिखर पर बेहोश पाया, लेकिन अजीब बात यह थी कि दोनों सही सलामत थे। जब दोनों को होश आया तो उन्होंने देखा कि साधु गायब था। गांव के बुजुर्गों ने कहा, तुम दोनों के प्रेम और बलिदान ने शाप को तोड़ दिया। अब यह पहाड़ी प्रेम की निशानी बनेगी, न कि डर की। अंतिम मोड़, रहस्य का खुलासा। कुछ महीनों बाद रवि और काव्या की शादी हुई, लेकिन एक रात काव्या को वही साधु सपने में दिखाई दिया। उसने कहा, तुम्हारे प्रेम ने मुझे मुक्ति दी है, मैं इस पहाड़ी का रक्षक था और शाप के कारण बंधा हुआ था। तुम्हारे साहस और बलिदान ने मुझे आजाद किया। यह सुनकर काव्या की आंखें नम हो गईं। उसने यह सपना रवि को बताया और दोनों ने तय किया कि वे इस पहाड़ी पर एक मंदिर बनवाएंगे जो प्रेम और बलिदान का प्रतीक होगा। Thank you for watching this video. If you enjoyed it, please hit the like button and the bell notification icon.